नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पटवारी की पटकथा और बात करेंगे कि इस पटकथा के मायने क्या है। जी हां, राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने वाले जीतू पटवारी के तेवर नरम पड़ गए हैं। इस मुद्दे पर पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। भाजपा नेताओं ने तो इसकी आलोचना की ही, लेकिन खुद कमलनाथ ने भी पटवारी के बयान से किनारा कर लिया और कह दिया कि यह फैसला पार्टी का नहीं है। आखिर इस मुद्दे पर पटवारी अलग थलग पड़ गए। सदन में कमलनाथ के बयान के बाद किसी भी कांग्रेस नेता ने उनके बयान का समर्थन नहीं किया। इससे साफ है कि कांग्रेस भले ही एकता का राग गाए, लेकिन एकला चलो का राग उनका मूल मंत्र बना हुआ है। कांग्रेस में युवा नेता हों या सीनियर नेता, सब पार्टी लाइन से हटकर अपनी अलग ही लाइन बनाने में लगे हुए हैं। अरुण यादव हो या गोविंद सिंह, सभी पार्टी लाइन से हटकर अलग ही संदेश देना चाहते हैं और अब पार्टी में जीतू पटवारी की पटकथा शुरू हो गई है। तो ऐसे में सवाल यही है, क्या ऐसे हालातों के बीच मिशन 2023 फतेह कर पाएगी कांग्रेस? आज मुद्दा तो है, मैं इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं राज्यपाल जी का अभिभाषण का विरोध करता हूं और इसके बहिष्कार की घोषणा करता हूं। सस्ते पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा के लिए ये ट्वीट से बहिष्कार हो रहा है। ये हमारी पार्टी लाइन नहीं है। 25 मार्च तक चलने वाला मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हो चुका है। मंगलवार को बजट सत्र का दूसरा दिन था, लेकिन बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर जमकर हंगामा हुआ। शुरुआत की पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने। पटवारी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर विरोध दर्ज कराते हुए राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी थी। देशवासियों, आज राज्यपाल जी का अभिभाषण है, बजट सत्र की शुरुआत है। मैं राज्यपाल जी का अभिभाषण का विरोध करता हूं और इसके बहिष्कार की घोषणा करता हूं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का ये वीडियो सामने आने और राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने के बाद पटवारी ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस मुद्दे पर वो अकेले पड़ जाएंगे। पार्टी उनके इस बयान से किनारा कर लेगी। मामले में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन में आपत्ति दर्ज कराई और पूछा, आखिर पटवारी को अभिभाषण कैसे मिला? नेता प्रतिपक्ष को जवाब देना चाहिए। फिर क्या था, कमलनाथ ने भी उनकी आपत्ति का समर्थन कर दिया और कहा, अभिभाषण का बहिष्कार पार्टी का फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी सदन हो, उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। कमलनाथ के इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी तारीफ कर दी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीतू पटवारी को लेकर कहा कि मीडिया में आने के लिए, अलग दिखने के लिए, सस्ती पब्लिसिटी के प्रोपेगेंडा के लिए ट्वीट का बहिष्कार हो रहा है। सीएम के अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जीतू पटवारी के बयान पर जमकर हमला बोला। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा, पटवारी ने सदन की अवमानना की है। ये मामला फ्लोर में आ चुका है, इसका परीक्षण करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी पटवारी के बयान से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं लोकतंत्र के साथ हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा की अपनी गरिमामय परंपरा रही है और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सब सम्मान के साथ सुनते रहे हैं। केवल मीडिया में छपने के लिए, अलग दिखने के लिए, सस्ते पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा के लिए ये ट्वीट से बहिष्कार हो रहा है। आज आप घर पे बिस्तर पे लेट के ट्वीट कर दो और कह दो मैं बहिष्कार। किस बात का बहिष्कार? वो एक गोपनीय दस्तावेज है, आपने पढ़ कैसे लिया? हाँ, और पढ़ा तो कौन से पॉइंट का बहिष्कार या पूरे उसका किया तो पूरे उसका किया तो क्या पढ़ा? हाँ, ये इसके जवाब देना चाहिए वो जी। मैं तो आप सबके माध्यम से मांग करूंगा विधानसभा अध्यक्ष से, ये उनसे पूछना चाहिए। अब हम सब बोल चुके हैं, अब ये सदन की प्रॉपर्टी है। नेता प्रतिपक्ष ने भी बोल दिया, कार्रवाई की मांग करेंगे सर। कार्रवाई की मांग सत्ता पक्ष गलत कह रहा है। जब दोनों पक्ष गलत कह रहे हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करना चाहिए। मैं मांगता हूँ कार्रवाई की मांग करेंगे, कार्रवाई की मांग करता हूँ। देखिए, ये बात संसदीय कार्य मंत्री ने उठाई है सदन के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में, और उन्होंने चाहा था कि नेता प्रतिपक्ष
कमलनाथ जी उस पर अपनी बात करें तो उन्होंने जो लोकतंत्र की मर्यादा है, उस मर्यादा, चूँकि वो भी संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा में रह चुके हैं, तो उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि ये हमारी पार्टी लाइन नहीं है, ये किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन हम लोकतंत्र की मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, इसलिए न आज न कल न आने वाले कल हम कभी इस तरह की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये एक बड़े नेता का राजनीतिक जीवन का अनुभव उन्होंने सदन में व्यक्त किया और ये होना भी चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब कमलनाथ का रुख अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ रहा है। पिछले सत्र में अरुण यादव ने किसानों के मुद्दे पर ट्रैक्टर लेकर विधानसभा के घेराव का निर्णय लिया था, लेकिन ऐन मौके पर कमलनाथ ने सदन के परिसर में खिलौना ट्रैक्टर पकड़ाकर प्रदर्शन करा दिया था। लेकिन ये शायद पहला मौका होगा जब सदन के नेता प्रतिपक्ष ने अपने साथी के लिए इस तरह की बात की है। शायद यही कारण है कि जीतू पटवारी को अपने बयान के दूसरे दिन सफाई देनी पड़ी और अपने आप को कमलनाथ के चरण की धूल बता दिया। कमलनाथ जी हमारे बहुत अनुभवी नेता हैं, मेरे नेता हैं। मेरी ड्यूटी है कि मेरे नेता जो चाहते हैं वो मुझे करना चाहिए। अगर मेरे नेता ये कहते हैं कि सदन की मर्यादा को साथ में रख के हमें सरकार को क्रिटिसाइज करना है, तो उनका अनुभव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और मेरी तो हस्ती ही नहीं है, मैं तो उनकी पैरों की धूल हूँ। मैं मानता हूँ कि कमलनाथ जी जैसे अनुभवी व्यक्ति जो कहते हैं उसको सबको आत्मसात करना चाहिए, और हमारे जैसे नए नए राजनीतिक कार्यकर्ता को सबसे ज्यादा ध्यान में रख के करना चाहिए। कमलनाथ जी ने जो कहा है अक्षरशः पालन करूंगा। इससे साफ है कि कांग्रेस भले ही एकता का राग गाए, लेकिन एकला चलो का राग उनका मूल मंत्र बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। पटवारी की पटकथा पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, और दिव्या गुप्ता, भाजपा प्रवक्ता हैं, और सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सूर्यकांत जी, इस पटकथा को आप किस नजरिए से देखते हैं? एकला चलो की रणनीति, गुटबाजी, या जो शिवराज जी कह रहे हैं कि मीडिया में छाने के लिए आप इस तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं, आपका नजरिया क्या है? देखिए नरेश भाई, जीतू पटवारी ने एक कदम ऐसे समय उठाया है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायकों में नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर एक लोगों में जोर चल रहा है। क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और माना जा रहा था कि इस विधानसभा के सत्र के शुरू होते ही मध्य प्रदेश को एक नया नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है। तो जीतू पटवारी उसके लिए स्वाभाविक दावेदार बनने का प्रयास कर रहे हैं अपने उसमें, और वो चाहते हैं। इससे तो माइनस मार्किंग हो जाएगी ना सूर्यकांत जी, यदि इस तरह से आप करेंगे कि आप मतलब निश्चित रूप से सदन का आपको अनुभव ही नहीं है कि सदन में किस तरह से काम होता है, किस तरह से कार्रवाई होती है। आप अभिभाषण सुने पहले ही वॉकआउट कर गए या बहिष्कार कर दिया आपने, वो भी ट्विटर से। क्योंकि राजनीतिक रूप से वो अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए हैं, अनुभव की उनमें कमी है, और मुझे लगता है उसी वजह से उन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया है। और इस तरह के कदम उठाने से उन्हें फायदा कम, नुकसान बहुत अधिक हो गया है। देखिए, आप पार्टी विधायक दल उनसे अलग थलग हो गया है, संगठन ने भी उनसे हाथ खड़े कर लिए हैं, और उसके साथ साथ वो सत्ता पक्ष के निशाने पर भी आ रहे हैं। ये बात सच है। क्या जीतू पटवारी को कम समय में बहुत ज्यादा मिल गया है? वो प्रदेश अध्यक्ष बने युवक कांग्रेस के, उसके बाद विधायक बन गए, दोबारा विधायक बने, फिर मंत्री पद भी मिल गया। तो आपको क्यों लगता है कि वो दौड़ में है? वो तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सूर्यकांत जी, वो दौड़ में तो हम देख रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह भी हैं, और भी नेता हैं, सज्जन वर्मा है, बाला बच्चन है। तो आप जीतू पटवारी को कहाँ खड़ा पाते हैं वहां? नहीं, जीतू पटवारी को हम खड़ा नहीं पाते। जीतू पटवारी खुद को उस दौड़ में शामिल मानकर चल रहे हैं, और यही वजह, यह बात सत्य है कि वो ऊर्जावान है, मेहनती है और संघर्षशील भी है। लेकिन इस सब के साथ साथ उनकी जो अति महत्वाकांक्षा है, वो उस अति महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया, और इस तरह का कदम उठाने की वजह से उन्हें नफा से ज्यादा नुकसान हुआ है, और वो अपनी पार्टी विधायक दल के साथ साथ सत्ता पक्ष के निशाने पर भी आ गए हैं। तो मेरा कहना यह है कि सिर्फ और सिर्फ
खाली आप में बाकी सारे गुण हो लेकिन आपके साथ संगठन ना हो, विधायक दल ना हो, तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदे की जगह नुकसान होता है। क्योंकि वो मध्य प्रदेश के ऐसे युवा विधायक हैं जो सीधे राहुल गांधी कैंप से जुड़े हुए हैं और उस कैंप के जुड़ने की लेकिन वजह एक से ही ही झटके में उनसे उड़ने कई से पहले ही कमलनाथ जी ने पर कतर दिए उनके। बिल्कुल निश्चित रूप से, और शायद उन्हें पता नहीं है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के ऐसे दो नेता हैं कि जिनकी पार्टी में अहमियत बहुत अधिक है। ठीक है। आप देखिए, तमाम प्रयासों के बाद भी कमलनाथ जी को कोई हटा नहीं पाया मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से, और जब मुख्यमंत्री मिटे तो उसके बाद वो नेता प्रतिपक्ष पद पर भी कायम है और ठीक उन है। परिस्थितियों में कायम है। तो आपके जब हिसाब से ये कांग्रेस तड़प के है कि वो विधायक- एक इंसान दो पदों पर जमा हुआ है, तो बाकी के जो सेकंड लाइन के नेता हैं उनमें एक तड़प सी मची हुई है कि नेता प्रतिपक्ष बन जाए, अध्यक्ष बन जाए, कुछ तो मौका मिल जाए। शर्मा जी, लेकिन नेतृत्व नाम की चिड़िया क्या उड़ चुड़ी है, उड़ गई कांग्रेस से कि आपको पता ही नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, आप वापस ले लेते हो। आज जीतू पटवारी की भाषा बदल गई है, लेकिन ये सब तो नेतृत्व से पूछ के ही किया जाता है ना, कि आपने कह दिया कि बहिष्कार कर देंगे, बहिष्कार कर दिया। देखिए, ये बात संसदीय दल के अंदर पहले चर्चा होना चाहिए थी ब्रजेश जी। बिल्कुल, आप बात सही है, संसदीय दल के नेता कमलनाथ जी हैं, उनसे चर्चा करना चाहिए थी। और ये जल्दबाजी में, अति उत्साह में जीतू पटवारी जी से ऐसा हो गया, और यदि दल के अंदर चर्चा हो जाती तो ये मौका ही नहीं आता। परंतु जीतू पटवारी ने जब ये कह दिया कि जो संसदीय दल के या प्रतिपक्ष के नेता का निर्णय है वो मान्य है और उससे बाहर उनका कोई सोच नहीं है, तो उस बात का पटाक्षेप हो जाता है। ना तो सदन की अवमानना का सवाल उठता है और ना ही जीतू पटवारी के खिलाफ कोई अनुशासनहीनता बनती है। ब्रजेश जी बताना लेकिन चाहूंगा, शर्मा जी, पटवारी जी ने माफी थोड़ी नहीं मांगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गलत किया, उन्होंने कहा कि मेरे नेता का जो निर्देश है मैं उनके पांव की धूल के बराबर हूं, यदि वो जो निर्देश देंगे उसका अक्षर सा पालन करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे से गलती हो गई, मैंने लोकतंत्र के हिसाब से काम नहीं किया या सदन की अवमानना की है। उस पर तो माफी मांगी नहीं ना उन्होंने, दूसरे दिन भी वो अपनी बात पे अटक रहे। उन्होंने अपने नेता के प्रति समर्थन जाहिर किया है बस, तो कैसे पटाक्षेप हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा जब उन्होंने कह दिया कि कमलनाथ जी सबसे अनुभवी, संसदीय प्रणाली में सबसे अनुभवी लीडर हैं, और जब वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनका निर्णय अंतिम है। और ये ना तो कोई पार्टी का लाइन थी और ना ही किसी भी तरह से नहीं कहा ना शर्मा जी, भाई तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सज्जन सिंह वर्मा की बाइट बता रहे हैं, वो उन्होंने कहा था उनका इतना अनुभव है, वो लोकसभा में रहे हैं। जीतू पटवारी ने तो सिर्फ इतना कहा है कि मैं उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं हूं। यदि मेरे नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे, वो यदि जो कहेंगे मैं उसका अक्षर सा पालन करूंगा। जब जीतू पटवारी ने ये कह दिया कि वो हमारे नेता हैं और सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं और उनकी हर बात का अक्षरशः पालन करेंगे, तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाता है। और मैं उनकी सज्जन वर्मा की बाइट को नहीं रिपीट कर रहा। 40 साल का अनुभव, मैं स्वयं 1980 में सांसद बना था और उसी समय आदरणीय कमलनाथ जी संसद में आए थे, लोकसभा में चुनकर छिंदवाड़ा से। तो 40-42 साल का संसदीय अनुभव जो उनके साथ है और उसके हिसाब से वो गरिमा मेंटेन करते हैं विधानसभा में। जब पंचायत पे संकल्प पास हुआ था तो कांग्रेस दल ने और सरकार ने दोनों ने एक राय से पंचायत के मामले में, आपको याद होगा अच्छी तरह से, और उसी तरह से जब आज ये मुद्दा आया तो उन्होंने कहा नहीं, ये संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा होना चाहिए। जीतू पटवारी जरा जल्दी कर गए। बहस के दौरान जब अभिभाषण पर चर्चा होती है सदन के अंदर, वो अपना विरोध प्रकट करते, बहिष्कार का सवाल ही नहीं उठता था। जो उन्हें कहना था, जो मुद्दे उनके मन में थे, उस बहस के दौरान में वो मुद्दे उठा सकते थे। बिल्कुल, और ऐसा होता भी है। यदि आप किसी बिंदु से असंतुष्ट हैं तो आप विरोध कर सकते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। लेकिन ये तो गोपनीय दस्तावेज है ना, जो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं पटाक्षेप हो गया। सत्ता पक्ष कह रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, कि उनके पास अभिभाषण की कॉपी कहां से आई और किस बिंदु पर उनने विरोध प्रदर्शन किया और बहिष्कार करने की बात की। नहीं, जीतू पटवारी ने ये तो कहा ही नहीं कि अभिभाषण की कॉपी उनके पास है। जीतू पटवारी ने ये कहा कि जब इतनी विफलताएं इस सरकार की हैं और एक के बाद एक जनता के सामने हर मुद्दे पर फेल होती जा रही है,
उसमें अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं, और यदि उसमें नहीं है अकाउंटेबिलिटी तो मैं बहिष्कार करता हूं। नहीं करना चाहिए था उनको, बहस में हिस्सा लेना चाहिए था, 2 दिन तक इंतजार करना था बहस शुरू होने की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, राज्यपाल के अभिभाषण पर हमेशा सदन में खुले मन से चर्चा होती है, उसमें राजनीति नहीं होती। तो दलगत आपके हिसाब से राजनीति कार्रवाई ऊपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि मैं लोकतंत्र के साथ हूं और उन्होंने गलत किया है तो कार्रवाई होगी, वो तो सत्ता पक्ष मांग कर रहा है। तो आपका क्या कहना है कि मामले को पटाक्षेप कर देना चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसकी बात की जा रही है सत्ता पक्ष से? शर्मा जी, नहीं, आप उनसे पूछ रहे हैं? आप ही से पूछ रहा हूं, कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? सत्ता पक्ष तो कार्रवाई की मांग कर रहा है, का मुद्दे नहीं बनता है। अरे ब्रजेश जी, कार्रवाई का मुद्दा नहीं बनता है। जब उन्होंने सफाई दे दी, स्पष्टीकरण हो गया और हमारे विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता कमलनाथ जी ने कह दिया कि ये हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं है, खत्म हो गई बात। और निर्वाचित प्रतिनिधि सदन में हर मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है, कोई उसमें अनुशासनहीनता नहीं बनती। दिव्या ना जी, कोई वैधानिक ठीक है, एक गलती हो गई मान लेते हैं, यदि हम शर्मा जी की बात ही मान लेते हैं कि अति उत्साह में कह गए हैं, तो यदि शिवराज जी की बात मान लेते हैं कि वो मीडिया में छपने के लिए कर गए ऐसा, लेकिन विपक्ष तो आपके साथ है, फिर कार्रवाई की मांग क्यों, फिर कार्रवाई की बात क्यों? ब्रजेश जी, मैं तो सबसे पहले आज महिला दिवस की सबको आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबसे ले भी लूंगी बहुत सारी शुभकामनाएं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से स्वीकार करी जी, बहुत आप मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं, आपसे बिल्कुल आशीर्वाद मिले। थैंक यू सो मच। मैं भी आपको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी से लीजिए आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद सर। तो एक तो ये, पर दूसरी बात जो इसमें सारे निकल के आ रही है वो 2-3 बातें, पटाक्षेप हो गया, उन्होंने कहा नहीं कहा, उसके भीतर जो बहुत सारी परतें खुल रही हैं, उस परतों के बीच की जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस है वो ये कि क्या संगठन बिल्कुल गायब है कांग्रेस से? कोई भी व्यक्ति बिना संगठन से चर्चा करते हुए क्या इसकी फ्रीडम है, या अपने आप को इतना संगठन से ऊपर समझता है कि वो स्वयं वो इतना बड़ा एक नेता हो गया है कि वो इतना बड़ा बहिष्कार करने की चर्चा कर दे? और फिर वही बात आती है कि क्या हम ट्विटर वॉर पे ही सारे टाइम करते रहेंगे, या हमने बिना किसी चर्चा करे, बिना संगठन से कोई मार्गदर्शन लिए? अभी जीतू पटवारी जी कहते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, फिर हम देखते हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर बहुत बड़ा है, तो वो छोटे हैं कि बड़े हैं, ये समसामयिक चेंज आ जाता है। तो ये बहुत सारे विरोधाभास, जब गलती हो जाती है तो छोटे हो जाते हैं, और जब गलती नहीं होती, हमला करते हैं तो बड़े हो जाते हैं। तो हम बहुत बड़े नेता हो जाते हैं। तो हमने इतने बड़े नेता हो गए कि हमने अपने अध्यक्ष जी से ये चर्चा भी नहीं करी कि क्या हमें बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने घर बैठे सिर्फ एक ट्वीट कर दिया कि हमको बहिष्कार करना है। तो ये बहुत सारी परतें खोलता है कांग्रेस की अंदर संगठन के बीच की जो एक तनातनी है, उसकी एक स्वयंभू नेता की सोच की, अपने कद से बड़ा उठने की, बनने की, और ये बहुत सारी चीजों का एक, जैसे कहते हैं ना, कलई खुलना, तो ये कलई खुलने वाली एक स्थिति, और ये स्थिति कांग्रेस के भीतर के जो सारा का सारा चल रहा है उसके लिए अच्छा संदेश नहीं देता है। ये उन्होंने माफी मांग ली, तो आपके लिए तो फायदा ही है ना दिव्या जी, ऐसी गुटबाजी चलती रहे उनकी। कोई ट्रैक्टर लेके आता है तो ट्रैक्टर खिलौने पकड़ा देते हैं विरोध प्रदर्शन में, कोई घर वापसी अभियान चलाता है तो कहते हैं कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, हम घर वापसी के विरोध में हैं, जो लोग छोड़ के गए हैं उनको। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, वो सतत अपने प्रयास, अपने काम करती रहेगी, लेकिन अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि प्रजातंत्र एक स्वस्थ प्रजातंत्र होना चाहिए, जैसा कि माननीय कमलनाथ जी ने भी सदन में कहा कि हमें जब माननीय गवर्नर जी का जब अभिभाषण हो रहा होता है तो हमें उसको सुनना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि सुनना भी एक आर्ट है, सुनना भी एक कला है, आपको पेशेंटली विरोध भी सुनना आना चाहिए। ये अगर नहीं करते हैं तो फिर आप प्रजातंत्र के बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, प्रजातांत्रिक वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, उसको हमको पालन करना बहुत आना चाहिए, चाहे वो विरोध हो, चाहे वो पक्ष हो। लेकिन इन सबके पीछे का जो मैं फिर आपसे कहना चाह रही हूँ, सबके पीछे की जो सोच है, वो सोच कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यदि कोई नेता अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे तो वो भविष्य के लिए, और क्या करें, कांग्रेस के कई नेता इसलिए भी चिंतित है ना दिव्या जी, कि उनको लगता है शिवनाथ एक्सप्रेस चल रही है, मिली जुली कुश्ती चल रही है, कोई कुछ करता है तो आप दोनों एक हो जाते हैं। कमलनाथ जी नहीं बोलते हैं तो दिग्विजय सिंह को मिलने का समय नहीं देते हैं आपके सीएम।
तो क्या करें, मजबूरी में कुछ तो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस में दो पावर सेंटर्स हैं, वो दो पावर सेंटर्स ही आपस में जो गुत्थम गुत्था करते रहते हैं, उसमें जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उनको वो कंफ्यूजन व्याप्त रहता है और उनको नहीं समझ में आता कि वो क्या करे और किसको फॉलो करे। पर मैंने और फिर जब कहा उस कि पावर ये सेंटर में किसी एक को चुनौती मिलती तो दोनों एक हो जाते हैं। इस मामले में दोनों कह रहे हैं कि नहीं, गलत है। नहीं, वो एक कभी भी सर मेरे को बोलने दीजिए, मैं बिल्कुल आपसे बहुत पेशेंटली सुना सर, आपका टाइम आएगा। आऊंगा शर्मा जी आपके पास। मेरा ये कहना है कि वो जो दो पावर सेंटर्स है वो अभी भी एक नहीं हुए हैं। मैं फिर आपको ये कहना चाह रही हूँ, गुत्थम गुत्था अभी भी चल रहा है, क्योंकि चुनाव के समय अध्यक्ष कौन बने रहेगा, कौन बने रहेगा, इस बात को लेके अभी भी कांग्रेस के अंदर तनातनी चल रही है। जितना मर्जी बोल दिया जाए कि माननीय कमलनाथ जी हमारे आदरणीय हैं, वो हमारे अध्यक्ष हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या क्या चल रहा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। किसको किस तरह से कितना नीचे खींचा जा रहा है और कितनी किसकी टांग खींची जा रही है, ये सबके लिए जग जाहिर है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, जिसे कहना चाहिए ना प्रोमो। तो पिक्चर तो अभी बहुत बड़ी बाकी है मेरे दोस्त। तो शर्मा जी पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन एक बात तो है जो उठ के आई दिव्या जी की बात से भी और सूर्यकांत जी की बात से भी, कि नेतृत्व पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। कि नेतृत्व पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कोई जो चाह रहा है वो अपनी मर्जी से कांग्रेस में कुछ भी कर रहा है और फिर पार्टी किनारा कर जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आपने कहा। और दिव्या जी को सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस की क्यों लग रही है, मैं तो ये समझने में बिल्कुल असमर्थ लग रहा है कि उन्हें इतनी चिंता कांग्रेस की अंदर की परतें तक नजर आ रही हैं, परतों के अंदर परतें दिख रही हैं। पता नहीं कौन सा चश्मा दिव्य वो देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले खुद नहीं देख पा रहे हैं। आप ही बता दीजिए परत के अंदर क्या परत है। ना कोई गुटबाजी है और ना ही किसी भी तरह के दो सत्ता के केंद्र हैं। इनके यहाँ तो 4 केंद्र बने हुए हैं, शिवराज सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा और एक आध और दिल्ली में कोई केंद्र है, नरेंद्र सिंह तोमर। चारों दिशाओं में अलग अलग चल रहे हैं। पहले अपने गिरबान में तो लेकिन वो चलते दिख नहीं रहे ना शर्मा जी, आपके यहाँ तो चलते हुए दिख रहे हैं। वो चलते हुए दिखे तो अलग अलग। कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक है और हमने जीत का बता दिया था। आपने भ्रष्ट आचरण से सरकार को गिरा दिया। हमें लोकतंत्र का पाठ फिर वहीं आ गए ना शर्मा जी। लेकिन अरुण यादव आंदोलन करने आते हैं ट्रैक्टर लेके, उनके ट्रैक्टर बंगले पे खड़े रहते हैं और कमलनाथ जी खिलौना ट्रैक्टर पकड़ा देते हैं। अजय सिंह राहुल भैया घर वापसी अभियान चलाते हैं तो सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि पार्टी की लाइन नहीं है ये। यदि कार्रवाई होना चाहिए तो उन लोगों पे होना चाहिए जिनने जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा दी। लेकिन वो जनता की दरबार में गए ना, फिर जनता के बीच में ही गए ना। पटवारी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो आप तिल का पहाड़ बना रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। उस व्यक्ति ने क्षमा मांग ली, उस व्यक्ति ने अपने। लेकिन सूर्यकांत जी फाइनल कमेंट आपसे, क्या जो अति उत्साह में जो नए नेता हैं या नेता हैं आजकल ट्विटर खेल रहे हैं, लोकतंत्र को कहीं हमला हो रहा है या लोकतंत्र को कहीं ठेस पहुंच रही है इससे? देखिए, निश्चित रूप से जो स्वस्थ और मान्य परंपराएं हैं उनका पालन हमेशा चाहिए। सूर्यकांत जी, चलिए लगता है सूर्यकांत जी की नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण सूर्यकांत जी की बात नहीं आ पा रही। बहरहाल समय भी इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकतंत्र में सारी मर्यादाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, खासकर सदन की, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा हो, उसको परंपराओं के अनुसार ही और नियम कानून से ही चलने देना चाहिए। लेकिन जब कोई अति उत्साह में इस तरह के कदम उठाता है तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों एक सुर में सुनाई देते हैं ताकि लोकतंत्र की परंपरा बरकरार रहे, उसका सम्मान बरकरार रहे। इस मामले में भी पटवारी के साथ वही हुआ और उम्मीद है कि पटवारी के इस एपिसोड से बाकी के लोग भी सबक लेंगे, जो खासकर नए विधायक हैं और नए सदस्य हैं, तो इस तरह की कभी भी परंपरा से हटकर कोई काम नहीं करेंगे। उम्मीद है कि इस पर सभी विचार करेंगे और पटवारी भी एक बार फिर पुनर्विचार करेंगे कि ट्विटर से नहीं, जनता के बीच में जाकर आवाज उठानी चाहिए और सदन के मुद्दे सदन में ही उठाने चाहिए। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।